हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, माँ काली जी कहती हैं, मेरे बच्चे कैसे हो। आज मैं तुमसे एक अति आवश्यक बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी उन गलतियों से सावधान करना चाहती हूँ जो तुम अपने रोज के जीवन में करते हो। मेरे बच्चे, अब वही लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे जो लोग कभी तुमसे दूरी बनाकर रखते थे। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हारी माँ में कोई भी छल कपट नहीं है। तुम कभी किसी के विषय में बड़ा नहीं सोचते, परंतु मेरे बच्चे इतने सीधे, इतने सच्चे होने के बाद भी मेरे बच्चे लोग तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाकर तुम्हें अपनी मीठी बातों में फंसा लेते हैं और तुम्हें संकट में डाल देते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से दूर रहो, अन्यथा तुम्हारे सर पर हमेशा मुसीबत ही छाई रहेगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियां बताने आई हूँ जिससे भूल कर भी मत करना अपने जीवन में। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे पहली गलती सभी को अपना समझना, सबको अपनी हर एक बात को बता देना। यह भूल कर भी तुम कभी मत करना। एकता में विश्वास रखते हो, तुम सोचते हो कि कोई पीछे ना रह जाए, सबका विकास एक साथ हो, चाहे कोई भी मुश्किल हो, सब मिलकर सामना कर जाएं। दूसरे लोग केवल अपना भला चाहते हैं, तो वही तुम दूसरों की मुसीबत में भी अपने सर ले लेते हो। परंतु मेरे बच्चे, लोग केवल तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। तुमने स्वयं ही देखा होगा, जब तुम किसी मुसीबत में पड़ते हो तो कोई भी दूसरा व्यक्ति तुम्हारी मदद करने नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। वह तो हमेशा अपने आप में ही रहते हैं और खुद का अच्छा सोचने में ही लगे रहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि तुम जिससे भी मिलते हो उससे अपने जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण बातों को साझा कर देते हो। और मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात ध्यान रखनी चाहिए, तुम जिस इंसान से मिलो उसे प्रभावित करने के लिए, उसका विश्वास जीतने के लिए अपनी आगे की योजना किसी को मत बताओ, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो तुम्हारी माँ की बात जानकर, तुम्हारी कमज़ोरी को जानकर ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें तुम फंसते चले जाते हो। मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारे जैसा भोला और सीधा नहीं है। सभी को अपने जैसा समझने की भूल मत करो। तुम सबका भला चाहते हो, किंतु सब तुम्हारा भला कभी नहीं चाहेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी तीसरी गलती है धन के मामले में हद से ज़्यादा दूसरे पर विश्वास करना, क्योंकि मेरे बच्चे, वर्तमान समय में धन ही सब कुछ है। यह बात सुनने में कड़वी लग सकती है और सत्य है। मेरे बच्चे, आजकल के दौर में धन को लेकर किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है। केवल धन के लिए लोग रिश्तों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चे,
ऐसे लोगों से सावधान ज़रूर रहो जिससे केवल तुम्हारे धन से मतलब हो। मेरे बच्चे, अगर तुम सुखी जीवन चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपनी माँ की यह बातें सदा अपने देह में बिठा लो। सुखी रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा दिन शुभ हो। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आज वक्त है अपने पंख फैलाने का, इस खुले आकाश में उड़ जाने का। मेरे बच्चे, तुम अब तक जिसे अपना पूरा संसार समझ रहे थे, वह तो बस एक छोटा सा अंश था। अपने पंख खोलो, तुम्हारा संसार तो खुला आकाश है जहाँ तुम बंधन मुक्त विचार करते हो। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारी ओर आ रहा है। यह तोहफा मेरी तरफ से मेरे बच्चे के लिए, यह तुम्हारे जीवन में उत्साह और उमंग को वापस भर देगा। इस खूबसूरत तोहफे की पहचान तुम्हें स्वयं करनी होगी। मेरे बच्चे, किसी को खूबसूरत जीवन साथी के रूप में प्राप्त होगा, किसी को नए शिशु के रूप में, तो किसी को जीवन की नई दिशा के रूप में, लेकिन यह सभी के लिए अत्यंत भाग्यशाली होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा का स्टार बढ़ चुका है। यदि तुम अपने आप को एक दृष्टि बनकर देखो, तब तुम पाओगे तुम्हारे व्यक्तित्व ने अब तक कितना परिवर्तन कर चुका है। यदि तुम अपनी तुलना पहले से करो, तब तुम देखोगे तुम्हारा किस प्रकार रूपांतरण हुआ है। मेरे बच्चे, क्या यह एक दिन में संभव था? क्या तुमने कभी कल्पना की थी कि इस प्रकार से तुम्हारा विश्वास होगा? क्योंकि यह सब प्राकृतिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। जी प्रकार विद्युत धारा प्रवाह के लिए इस तरह चयन किया जाता है कि तुम्हारी ऊर्जा की क्षमता बढ़ गई है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारे साथ सभी का व्यवहार है, उसी प्रकार तुम्हें उनके साथ भी व्यवहार करना होगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर वह सब हावी हो जाएंगे और तुम इस अग्नि में जलते रहोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, किंतु तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना है ताकि तुम्हें कभी भी कोई पीछे ना करे। मेरे बच्चे, जो तुमने मेहनत से पाया है वह हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, क्योंकि वो तुम्हारा है। तुमने अपनी मेहनत से वह सब बनाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दूसरा द्वार खुला है। अब तुम उस द्वार में प्रवेश करने वाले हो जहाँ इन सब लोगों की तुम्हें कभी भी ज़रूरत नहीं होगी। मेरे बच्चे, खुद पर विश्वास करो और अपनी माता पर भी विश्वास करो। मेरे बच्चे, तुम मेरे परम भक्त हो। तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम्हारी माता तुम्हें इन सब कष्टों से मुक्ति नहीं दिलाएगी? मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें इन सब से मुक्ति दिलाने आई हूँ। तुम्हें ऐसे लोगों से दूर करने आई हूँ। तुमने मुझे पुकारा है और मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हें बस विश्वास कर मुझे पहचानना है।
मेरे बच्चे, आज का यह तोहफा मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। इस तोहफे को पाने के बाद तुम्हें अपने जीवन से उदासी को दूर करना होगा। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस अपने कर्म को करते चलो और अपना भोलापन कभी भी कम मत होने देना। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। जहाँ भी तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें अपनी बात को रखना है और अपने लिए लड़ना है। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम्हारा कल्याण हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव।